फ्यूचर पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 सितंबर की करंट अफेयर्स न्यूज़। अब हम लोग प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे और प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग और चीज़ें और फैक्ट जान पाएंगे किसी क्वेश्चन के बारे में। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण करेंगे? ठीक है, नाम थोड़ा यूनिक है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, या इसी को हम लोग अमृत महोत्सव पार्क भी कहेंगे। का लोकार्पण कहाँ करेंगे? तो ये नागपुर में करेंगे। ठीक है, नागपुर उनकी लोकसभा सीट भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है, तो वहाँ पे ये किया जाएगा। और ये अगर पार्क का हम लोग महत्व देखें तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो सामाजिक वानिकी है, मतलब ऐसे वन जो समाज की तरफ से लगाए जाते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री भारत में 1976 में प्रचलित हुई। ठीक है, और ये 5th 5 ईयर प्लान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई और 1977 में इसे घोषित रूप में लागू किया गया। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ थी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य ने धूल मुक्ति अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने ये अभियान शुरू किया है। दिल्ली ने अभी और एक प्रोजेक्ट अभिशक्ति शुरू किया था। ये किस लिए था? आप लोग ध्यान दें, याद करें तो प्रोजेक्ट अभिशक्ति जो है ये प्रतिभाशाली बच्चों के, मेधावी बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध करने के संबंध में इसका था। ठीक है, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CM 7 योजना। ठीक है, जो त्रिपुरा में चली है। ये त्रिपुरा की योजना है, जो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी यही इसके जैसी ही ये योजना है। मेधावी बच्चों को स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट देना, उनके लिए वित्तीय सहायता देना, उनको आगे बढ़ने में मदद करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व रेबीज़ दिवस जो 28 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। ठीक है, बाकी अगर थीम देखें तो जो ओजोन दिवस था जो 16 सितंबर को मनाया गया, उसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ध्यान देना इसको, एक्शन। ठीक है, और ये जो ह्यूज हार्ट फॉर एक्शन है, ये 29 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। ठीक है, विश्व हृदय दिवस इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं। ये जरूर याद रखना है कि जो ओजोन दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रख सकते हैं इसका नाम। ये किसने किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने अभी बहुत सारी और चीज़ें की हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कल कि क्या था। एक था पर्यटन मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। ठीक है, तो ये पूछ सकता है ये कौन सी पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च है? ये 50 जगहों पे लॉन्च किया है भारत में। ठीक है, इसके अलावा कुल 8 श्रेणियों में 36 गांवों को पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया है, पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हमारा उज्बेकिस्तान, 2 बार ऑप्शन में हो गया है, उज्बेकिस्तान के साथ किए। ठीक है, राजधानी क्या है? ताशकंद है। ठीक है, जितने भी ये मध्य एशिया के देश हैं उनकी राजधानियाँ हम लोग को याद होनी चाहिए। तो ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। ठीक है, और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं आपस में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक पे एक वर्किंग पेपर जारी किया? तो ये वर्किंग पेपर जारी किया है आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इसका पूरा नाम है। ठीक है, ठीक, ये प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देती है और इसकी ही ये रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट और इसकी आई थी राज्यों के विकास संबंधी। ठीक है, राज्यों के विकास संबंधी रिपोर्ट। ठीक, उसका 1960-61 से लेके अब तक, मतलब 2024 तक
राज्यों के विकास और जीडीपी में उनके योगदान में किस तरह घटोतरी या बढ़ोतरी हुई है, ये ध्यान देने के लिए। तो इसमें था कि वेस्ट बंगाल के जीडीपी में योगदान में व्यापक घटोतरी हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत विश्व में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। कौन इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो इसके उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पे है और ब्राज़ील दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, एथेनॉल क्या होता है? ये एथिल अल्कोहल ही होता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको एथेनॉल कहते हैं। इसका यूज़ किस में हो सकता है? इसका यूज़ गैसोहॉल बनाने में हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है? इसमें 80% अल्कोहल और 20% एथेनॉल मिला दिया जाए तो ये गैसोहॉल हो जाता है। ये क्या करेगा? 20% जैविक मतलब जीवाश्म ईंधन को बचाएगा। इससे क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा और इथेनॉल प्रोडक्शन में जो कृषिगत उत्पाद की सहायता ली जाती है तो कृषि क्षेत्र की भी आय में वृद्धि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया है? तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये देश एक कैरेबियाई द्वीप समूह का एक देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी ध्यान रख सकते हैं, पोर्टो स्पेन इसकी राजधानी है। ठीक है, ये अगर दक्षिणी अमेरिका है और ये मध्य अमेरिका है तो यहीं पे कैरेबियाई सागर है जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, ऐसे द्वीप हैं फिर ऐसे द्वीप हैं, इन्हीं में यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं भाविका मंगलानंदन। ठीक है, अभी जो और दो लोग हैं ये सुमन कुमारी हैं, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। ये भी पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, ये भी उत्तराखंड में एग्ज़ाम हुआ प्री में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है सीधे कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो ये सुमन कुमारी है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं ये पद्म विभूषण प्राप्त एक नृत्यांगना है। ठीक है, क्या है ये शास्त्रीय नृत्य करती हैं। ठीक, साइमा वाजिद क्या है? ये WHO की क्षेत्रीय निदेशक हैं। ठीक है, क्षेत्रीय निदेशक हैं। किस क्षेत्र के लिए हैं ये? तो ये दक्षिणी एशिया के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने इसरो के वीनस ऑर्बिटरी मिशन, ये भी हाल ही में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, और ये 2028 तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। तो स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, भारत का स्पेस टेक जो है वो ठीक ठाक कंडीशन में है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये सिकंदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। ये राष्ट्रपति निलयम एक जगह है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये कुल 8 दिवसीय होगा, 8 दिवस का होगा। 2 मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, एक पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय है। ठीक है, पूर्वोत्तर का विकास मंत्रालय, ये दोनों के मदद से ये किया जा रहा है। तो पहली बार किया जा रहा है, पहला संस्करण है, ये ध्यान रख सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी 30 सितंबर की करंट अफेयर्स की सीरीज़। इसमें प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, आगे भी प्रश्नों के थ्रू ही हम पूरी सीरीज़ कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।